हेलो भाई, क्या हाल है सबके? सब अच्छे हो गया आई होप। थंबनेल देखा भाई? विश्वास नहीं हो रहा भाई, इंडिया से स्टूडेंट कॉलिग, वो भी इतने अच्छे स्टूडेंट कॉलिग, इतने नाम है स्टूडेंट कॉलिग केआईटी से। भाई पर हाँ, मेरा एक फ्रेंड है ओम नाम का, वो नागपुर में है, अभी भी जुलाई चल रहा है और वो भी नागपुर इंडिया में है। एंड उसका फर्स्ट सेमेस्टर स्टूडेंट कॉलिग टी कोर्स का खत्म हो चुका है। एग्जाम दे दिया, रिजल्ट आ गया, फर्स्ट सेमेस्टर खत्म भी होगा, उसकी छुट्टियां भी स्टार्ट हो गई है। तो भाई मतलब मेरे हिसाब से तो फर्स्ट टाइम होगा कि किसी का स्टूडेंट कॉलिग इंडिया से करा, और वो भी कार्लसरूहे से। तो भाई बस ये वीडियो में जानेंगे उसकी कैसी सारी जर्नी रही, उसने कैसे डिसाइड करा यहाँ आने का, लैंग्वेज का एक्सपीरियंस कैसा रहा, केआईटी में एग्जाम कैसा रहा, और ऊपर से अभी भाई कि ऑनलाइन सब उसको समझ आया, क्या सब सीन रहा पूरा, उसकी भाई पूरी स्टोरी। बस वीडियो में आगे देखना, स्टार्ट करते हैं। भाई ओम आ गया हमारे साथ में। और भाई हाय ओम, क्या हाल है? हाय। क्या हाल अर्जुन है यार, सबको? कैसे तुम कैसे भाई हो? सबको अपना इंट्रोडक्शन दो सबसे पहले तो। तो मेरा नाम ओम है। जैसे कुणाल ने इंट्रोडक्शन करा दिया है। मैं 19 साल का हूँ। महाराष्ट्र से हूँ। और मेरे 12th में 85% है पीसीएम। और अभी केआईटी में स्टूडेंट हूँ। स्टूडेंट कॉलेज फर्स्ट सेमेस्टर हो चुका है। अभी तो भाई सेकंड अभी सेमेस्टर। अभी महाराष्ट्र में, अभी कहाँ पे, महाराष्ट्र में कहाँ से? महाराष्ट्र में नागपुर में हूँ। नागपुर में तो। बट स्टूडेंट कॉलेज तो जर्मनी में होता है ना, इंडिया में कैसे? है कुछ अलग सी स्टोरी है। काफी अलग भाई है। वही वही जानने के लिए भाई, मतलब कि ऐसा मेरे को तो लगता है पहली बार ही होगा कोई इंडिया से स्टूडेंट कॉलेज कर रहा हो, वो भी एक अच्छे इतने बढ़िया स्टूडेंट कॉलेज में, केआईटी में। पूरा सेमेस्टर ऑनलाइन हुआ है, और कैसे मतलब कैसे स्टोरी हुई, मतलब पीछे से कैसे चलता आया सारा, लैंग्वेज वगैरह कहाँ से सीखी और सब कैसा सीन रहा, वो पूरा जानेंगे। तो भाई मतलब 12th पीसीएम से करी थी, और कितने परसेंट थे? बस पीसीएम में 85% है। अच्छा, तो वहां पे मतलब कैसा रहा था, मतलब जर्मनी आने का प्लान कैसे बना, मेन ये सब होता है। भाई ये स्टोरी नहीं का काफी अलग है। एकदम स्पॉन्टेनियसली बनाता है। एक तो मतलब 12th का आई गेस कंप्यूटर साइंस का लेसन चल रहा था। और हम लैब में थे कंप्यूटर के। भाई सब पाइथन पे कोडिंग करे जा रहे हैं। मैंने कंप्यूटर साइंस सीखी नहीं है, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। मेरा गूगल चल रहा है अलग। तो ऐसे ही कहीं कोई तो भी साइट पे था और उतने में ऐड आई थी फ्री एजुकेशन की, समथिंग इन अब्रॉड है ऐसा कुछ तो भी। हम्म। तो मुझे लगा भाई ऐसे ही फेक होगा, मतलब जनरली ऐसे स्कैम सैम्स रहते हैं मतलब। तो मैंने बस देखा भाई टाइम पास हो रहा है, सब कोडिंग कर रहे हैं, मुझे कुछ आ नहीं रहा है, क्या करूँ, तो क्लिक कर लेता हूँ। तो वहाँ पे क्लिक किया तो काफी ऑप्शंस आए थे कि फ्री एजुकेशन इन इटली, जर्मनी, काफी कुछ पता चला था। मतलब ये 12th के तो टाइम की बात है ना, ये जब 12th हो 12th रही? के एंड की बात है, दिसंबर के हाँ। आसपास। अच्छा अच्छा। मतलब सेशंस खत्म होने वाले थे और मतलब प्रैक्टिकल्स की तैयारी चल रही थी हमारी सीएस की। तो एकदम से जर्मनी में पता चला कि फ्री एजुकेशन वगैरह होता है, बस उसके बाद से हर एक कंप्यूटर पीरियड उसी में निकला है जर्मनी के रिसर्च में। तो घर पे नहीं सर्च करा, सिर्फ कंप्यूटर में ही, कंप्यूटर लैब में ही? एक्चुअली घर पे मैंने बताया था इस बारे में, बट पेरेंट्स उतने सपोर्टिव नहीं थे शुरुआत में। मतलब यार हर एक पेरेंट्स का रहता है कि लाइक जैसे मैं अकेला बेटा हूँ, तो एक थोड़ी सी इनसिक्योरिटी रहती है पेरेंट्स को कि यार ये कह तो रहा है जर्मनी जा रहा है, बट ये उतना फर्म है क्या। मतलब जैसे मेरी रिसर्च चल रही थी इस साइड में स्कूल में, बट मैं घर पे कितना ही बताता, लाइक मैंने काफी कन्विंस करने की कोशिश की थी, बट शुरुआत में पेरेंट्स काफी अपोज में थे कि उन्हें लगा कि अभी थोड़ा बहुत चढ़ा हुआ है 12th होने तक, फिर उतर जाएगा। और क्योंकि मेन मेन चक्कर बात है कि जर्मनी का ये भी है कि लैंग्वेज भी सीखनी होती है अलग, तो उसके लिए टाइम अलग, और फिर वहां के जो सारा ये 13 ईयर का। वो बात जब मैंने घर बताया कि स्टूडेंट कॉलिंग नाम की चीज होती है, बकायदा मैंने व्हाइट बोर्ड पे एक्सप्लेन किया है मार्कर के साथ। अच्छा अच्छा। हाँ। तो जब मैंने बोला था कि जर्मन में एजुकेशन लेना है, तब तो भाई सीधा नो का स्टैम्प बैठ गया था मेरे घर पे कि पॉसिबल ही नहीं है, कैसे करोगे। बात ये थी। बड़े वो आते हैं कि कमेंट की कन्विंस कैसे करे पेरेंट्स को। भाई आपकी स्टोरी है। उसमें तो रिश्तेदार आ गए थे और क्या कर रहा है आपका बेटा। तो काफी प्रॉब्लम्स हुए थे, काफी समझाने का ट्राई किया था। 12th का रिजल्ट आ गया था मेरा, 85% आ गए थे। और मैं घर पे वही पीछे लगा था कि मुझे जर्मनी जाना है, वो मेरा फाइनल डिसीजन है, बस जर्मनी जाना है। और यहाँ पे पेरेंट्स मना कर रहे हैं। बस एक लकी जो चीज मेरे साथ हुई वो था, उस टाइम पे बैठा लॉकडाउन। तो अच्छा। कॉलेजेस में एडमिशन वगैरह थे, सब बंद थे। हम्म। मैंने पापा से रिक्वेस्ट किया कि बस मुझे लैंग्वेज स्टार्ट करने दीजिए, भले ही अगर आगे नहीं जाना हुआ तो बस मैं लैंग्वेज तो भी कर लेता हूँ। लैंग्वेज हुआ कुछ जनवरी वगैरह आ गया, मेरा B1 चालू हो गया था उसमें, दिसंबर की बात है। मैंने घर पे बताया नहीं था, बट केआईटी वगैरह में मैंने एप्लीकेशन कर दिया था नवंबर के आसपास। तो केआईटी में बिना बताए एप्लीकेशन कर दिया? हाँ बिना बताया एप्लीकेशन किया था, क्योंकि मतलब वो केआईटी में उसके फ्री लिए नहीं कोई, रहती है। हाँ मतलब ऑनलाइन करना होता है, तो उसके लिए कोई सर्टिफिकेट नहीं लगा था? एक्चुअली मेरा B1 का इंटरनल सर्टिफिकेट था, मैंने गोएथे दी नहीं है। मैंने अभी तक गोएथे नहीं और दिया, भाई मेरा स्टूडेंट कॉलेज। वो थे नहीं दी, और फिर भी केआईटी में। बढ़िया भाई, सही सीन है।
और तो मतलब जो पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट होता है वो लगाता है, वो कहते हो ना? एक्चुअली उन्होंने काफी क्लियरली मेंशन किया था यूरोपियन स्टैंडर्ड फ्रेमवर्क से कि इन्होंने इतने घंटे जर्मन पढ़ी है B1 हमारे यहाँ पे, और उन्होंने मतलब मार्क्स लाइक गोचे सर्टिफिकेट समान ही था बट इंटरनल था, कुछ यूनिवर्सिटीज एक्सेप्ट करती है इंटरनल सर्टिफिकेट। हाँ वो तो है। और मतलब लैंग्वेज कैसी रही, कहाँ पे सीखी और कैसा रहा वहाँ सब, मतलब कैसा रहा सब वहाँ पे? लैंग्वेज मैंने प्राइवेट ट्यूटर से किया है एक्चुअली। मेरे जो ट्यूटर है उन्होंने 2012 में हुम्बोल्ट यूनिवर्सिटी से C2 कंप्लीट किया था बर्लिन में, और उनके पास 7-8 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है। तो मैं प्राइवेट में सीखा हूँ और काफी सही रही थी लैंग्वेज जर्नी, तो काफी सही रही थी मेरी, उससे तो मतलब इंटरेस्ट कैसे आया था। सिखाते थे वो? ऑनलाइन, सब ऑनलाइन ही हुआ होगा, सब ऑनलाइन ही हुई हाँ, होगी लैंग्वेज। माइक्रोसॉफ्ट टीम से पढ़ाते थे, स्क्रीन शेयर करते थे और उसी पे पढ़ाई होती थी। समझ आ रहा था सब मतलब? हाँ, शुरुआत में काफी टफ गया, शुरुआत में लगा कि छोड़ दूं, अच्छा। बट हाँ स्टार्टिंग में तो होगा। फिर ऐसा मतलब, बाकी। फिर घर वालों ने सपोर्ट करा, कभी बताया घर पे कि मेरा मन नहीं है, मेरे को टफ लग रहा है ऐसा कुछ? एक्चुअली मेरा दिसंबर या फिर जनवरी के आसपास मेरा कंडीशनल लेटर आ गया था KIT से। जब लेटर आया मैंने घर पे बताया कि मेरा हौफनामे के लिए एक्सेप्टेंस आ चुका है। मुझे पहले बट पता नहीं था। नहीं, पहले कुछ पता नहीं था घर पे कि भाई ये बंदा जर्मनी की प्लानिंग कर रहा है, उन्हें बस लगा लैंग्वेज पढ़ेगा छोड़ देगा या फिर इंजीनियरिंग करेगा, बस वो चल रहा था। तो मैंने बताया कि लेटर आया करके, तो कहते एग्जाम कब है, मैंने कहा एग्जाम 16 फेब को है। तो कहते फिर क्या करना है, मैंने बोला आप बताइए, पापा को कहा जैसे था। और यहाँ पे इंजीनियरिंग की एडमिशन शुरू हो गई थी। तब मुझे पता चला कि इंडिया से जर्मनी अगर जाना है वीजा के लिए, पहली बात तुम्हें चाहिए 90 एंड अबव। वो तब वीजा में रेस्ट्रिक्शन आ चुका था और तो मेरे थे भाई हुआ 85। था। 5% से रह गए, पांच बहुत रह परसेंट से गया। रह गया। इतने मेल किए, इतने कॉल्स किए, कॉल एम्बेसी में कोई उठाता नहीं था, मेल का रिप्लाई आता था कि हमें भी आपकी सिचुएशन पता है बट हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो मुझे लगा यार, एक में एप्लीकेशन की थी KIT में, ऐसा तो होने नहीं वाला है कि अगर कल वीजा भी मिल जाता है। मतलब ऑलमोस्ट जनवरी था वो, और 16 फेब की एग्जाम थी, तो बहुत टफ था सिचुएशन। तो पापा ने यहाँ पे एडमिशन करा दी इंजीनियरिंग में। अच्छा इंजीनियरिंग में करा दिया। फर्स्ट ईयर हाँ एडमिशन ओके। करा दी। तो उन्होंने क्या कहा कि फर्स्ट ईयर इंडिया से करके चला जा या फिर कि यहीं पढ़? वो आगे देखेंगे क्या होता है। पहले अच्छा। तो अभी तो पहले कुछ लाइक सही में कुछ क्लियर नहीं था। मतलब जैसे कि औफनामा सिर्फ KIT के लिए मिला था चांस, वो भी डेट निकलने वाला था, वीजा नहीं मिला रहता तो क्या और ही हो पेपर जाएगा। ऑफनामे ऑनलाइन था ना KIT का? अब वो पता नहीं था। उस टाइम ही पता था जब अप्लाई करा था? नहीं, 5 दिन पहले पता चला, अच्छा लिटरली मतलब 5 दिन पहले। 16 फेब, मतलब 10 फरवरी तक ये था कि वहाँ प्रेजेंस में ही होना है। हाँ एग्जैक्टली, मुझे मुझे अच्छा। कुछ 9 या 10 को मेल आया था कि इस बार ऑनलाइन होने वाला है एलियास प्लेटफॉर्म पे। और मतलब आपने लैंग्वेज सीखी B2 तक, मतलब नॉर्मली वहां तक जो प्राइवेट, हाँ जो वहां पे राइट। कह रहे हो जो टीचर थे वहां पे लैंग्वेज सीखी, और फिर वीजा के लिए अप्लाई करा जो कि नहीं मिल पा रहा था। फिर उसके बाद बिल्कुल। पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट था B1 का, उससे कार्लसरूहे में अप्लाई करा। एंड फिर जब कार्लसरूहे का एडमिशन लेटर आया उसके बाद घर पे बात करी ये वो, बट घर वालों ने यहाँ पे कॉलेज में डलवा ही दिया, कॉलेज में इंजीनियरिंग के डलवा फर्स्ट दिया। फर्स्ट ईयर में डलवा और दिया। मैं भी मतलब उस टाइम पे क्या सोच के बता दी, कॉलेज में डीन के सामने बैठा था, HOD के सामने, जब वो एडमिशन प्रोसीजर वगैरह करा रहे थे। सर मैं अगर फर्स्ट ईयर करके छोड़ता तो मुझे TC मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ये मेरा पहला क्वेश्चन था एडमिशन के वक्त। क्योंकि मेरा फर्स्ट ईयर प्लान था करके कि अगर मतलब? अभी भी तो फर्स्ट ईयर के बाद जाऊंगा, टेस्ट ड्राफ्ट दूंगा या इंग्लिश शॉर्ट में बैठूंगा, बट यहाँ नहीं पढ़ना, वो पहले से था। तो मेरा कॉलेज शुरू हो गया जनवरी 15 के आसपास, सब नॉर्मल चल रहा था। मुझे लगा बस अभी यार एक साल तो नहीं काटना है, प्रैक्टिकल्स लिख रहा हूँ यहाँ पे, ये सब हो रहा है। उतने में रैंडमली 9 तारीख को सेक्रेटरी का मेल आया, फ्राउ वंडरलिश करके, सेक्रेटरी ऑफ स्टूडेंट कॉलिग ST के। तो उनका मेल आता है कि एग्जाम ऑनलाइन हो रही है। उनका अच्छा, तो मैंने उनको मेल डाला वापस। मैंने मेरे जो जर्मनी में फ्रेंड्स उनसे कांटेक्ट किया, तो वो कहते हैं कि वो उनके लिए जिनके पास वीजा है। के लिए सिर्फ? अच्छा। हाँ, क्योंकि ये शायद 1-2 स्टूडेंट कॉलेज में हुआ था। मेरे में मोड भी हुआ हाउस था, में मेरा ऑनलाइन था और हुआ। मेरे को प्रूफ देना था कि मैं जर्मनी में, मैंने वीजा की कॉपी भेजी थी। राइट, तो मैंने सेक्रेटरी इनको मेल डाला कि मैम ऐसा सिचुएशन है, इंडिया में कड़क लॉकडाउन है, यहाँ पे वीजा की डेट्स नहीं मिल रही है परसेंटेज क्राइटेरिया के कारण, तो वीजा तो बहुत दूर की बात है। तो फिर उन्होंने उन्होंने क्या मुझे कहा? बाकायदा ये मेल लिखा था कि आप अटेम्प्ट करिए, और अगर आपका ऑफनामा क्लियर होता है तो KIT की तरफ से आपको हेल्प मिलेगी जितनी हो सकती है वीजा के लिए। अब अच्छा उसके उन्होंने ऐसा बाद कहा? हाँ, लाइक पूरे मेल में बाकायदा लिखा था कि पहले आप एंट्रेंस दीजिए, इफ यू क्लियर इट
देन आपको पूरी हेल्प दी जाएगी यार, उसके बाद प्रोसेस शुरू कर सकते हैं। अच्छा, फिर और प्रिपरेशन वो कैसे है करी थी उसकी? वो वर्ड पे वो आखिर तक टिके रहे, अच्छा। वो बात जिन्होंने बोला तो वो करे। फिर एंट्रेंस हुई 16 तारीख को। एंट्रेंस तो क्या बोलूं यार, केआईटी की एंट्रेंस, वो भी सबसे पहले केआईटी दे रहे हो। हाँ, बड़ी मुश्किल है। मैथ्स मैथ्स में तो ऐसी, मतलब ऐसा मैथ्स देखा नहीं था, मतलब लिटरली बता रहा हूँ 70-80 ऑप्शंस थे एक एक क्वेश्चन के, और सारे डेसिमल में, मतलब आंसर शुरू होता है -3.4 से और डेसिमल्स में चलते रहता है -3.3, 3.2 और +3.0, 3.4 तक, तो उससे इतना माइनस टफ था क्या? इंफिनिटी और हाँ, और टाइमिंग बहुत कम थी पेपर के लिए, बात ये था। तो मतलब केआईटी में दो आते हैं, जर्मन और मैथ्स, दो है, या क्योंकि मैंने केआईटी दिए, वहाँ पे सिर्फ टी कोर्स है ना? टी कोर्स, शायद टी कोर्स। हाँ, टी कोर्स ही है। तो फिर मतलब उसका ऑफनामे की प्रिपरेशन कैसे करी? प्रिपरेशन यार मैथ्स में आड़ी पूरी आड़ी रट्टा मारी थी, मतलब पहले से चल रहा था कि कभी ना कभी देनी है। और केआईटी वगैरह की एग्जाम्स, मतलब यार दो बाइफर्फिकेशन होते हैं केआईटी में, मतलब जितना मुझे पता है स्टूडेंट्स कॉलेज में, एक जो स्टूडेंट कॉलेज रहता है वो मैथ्स बेस्ड रहता है एंट्रेंस, और सेकंड जो रहता है वो जर्मन बेस्ड रहता है। आई गेस हाले जर्मन बेस्ड ज्यादा है, हाले हैम्बर्ग हैम्बर्ग वगैरह के जो एसटी के है वो थोड़े बहुत जर्मन बेस्ड है। जैसे केआईटी में जब तुम आते हो ना, तुम्हें मैथ्स मेन चीज रखनी है। तो मिथ्स मैथ। मैथ्स मेरा बिगड़ चुका था। मैथ्स मेरा 12 में से मैंने 7.5 ही क्वेश्चन कुछ कर पाया था, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग्स भी थे। बट फिर जर्मन में काफी अच्छा निकला मेरा पेपर। जर्मन का मतलब पेपर उसमें क्या सी टेस्ट ही आया था या फिर पैराग्राफ लिखना, कैसा रहा था? सी टेस्ट था, बट वो काफी सब्जेक्ट पे बेस्ड रहता है। मतलब मैं ये रिकमेंड करूंगा कि अगर कोई केआईटी का एग्जाम देने जा रहा है तो केमिस्ट्री की जो जर्मन की बुक होती है उसका एटलीस्ट इंट्रो पढ़ के जाए, या फिर जैसे एटम्स जो फर्स्ट मेन टॉपिक्स जो रहते हैं, सबसे इंट्रोडक्टरी टॉपिक्स, उसका फर्स्ट इंट्रोडक्शन पढ़ के जाए, क्योंकि भाई सेम आता है, मैं लिटरली मतलब बता ऐसे ही रहा हूँ आता है? मतलब जो भाई। लुकर टेक्स्ट होंगे वो उसी पे बेस्ड होंगे, थीम वो बेस्ड वो होगी, ऐसे कह रहे हो? लिटरली, मतलब जो हमें फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन पढ़ाया गया था एटॉम मॉडल, भाई इंट्रोडक्शन जो हमने पढ़ा था सेम हमारा पेपर था। सब ऐसे। और कितना मतलब जर्मन में भी टाइम कम लगा था या फिर कैसा था, वो हो गया था? जर्मन के 8 पेपर थे, मतलब हर एक पेपर में 20 लुकेन टेक्स्ट थे, और हर पेपर को 5 मिनट था, 5 नहीं 3 मिनट या 5 मिनट से कुछ था, अभी उसमें याद भी नहीं। नेगेटिव मार्किंग? आई डोंट थिंक, नहीं उसमें अच्छा नहीं जी, थी शायद। सिर्फ मैथ्स में थी। मतलब उसमें तो गलत हुआ बस, उसके मार्क्स कटते हैं। और मतलब नेगेटिव मार्किंग। कंपटीशन कैसा था, कुछ पता लगा? कैमरा वगैरह ऑन था या नहीं? कैमरा ऑन नहीं था, बट पेपर के लिए टाइम ही नहीं था उतना, सही बोलो तो। मतलब यार अगर जर्मन पे कंट्रोल नहीं है तो मैथ्स के क्वेश्चन आया गायब हो गए, जर्मन आया गायब हो गया, ल्यूकेन टेक्स्ट वगैरह। काफी है तो फिर उसका 16 फेब को दिया एग्जाम, और फिर कैसा मतलब कैसा लग रहा था एग्जाम के बाद, हो जाएगा पास, ऐसा लग रहा था कुछ? मैं होप छोड़ के बैठा था, सीरियसली बताओ, क्योंकि मेरा मैथ्स गंदा गया था। मैंने घर पे मम्मी को बताया, मम्मी पापा को पता था एग्जाम है मेरा घर पे, तो मम्मी पूछते आने के बाद कैसा गया, मैंने कहा अभी जो होगा देखा जाएगा, वरना एडमिशन तो हो ही गई है, अभी क्या ही कर सकते। और बस अगले दिन, मतलब मैं एज ए पार्ट टाइम जर्मन भी सिखाता था। मेरे कुछ स्टूडेंट्स थे जो टीचर्स मुझे देते थी पढ़ाने को, मैं क्लास ले रहा था, उतने में मुझे केआईटी का मेल आया कि वी आर हैप्पी टू एक्सेप्ट यू एज स्टूडेंट कॉलेज स्टूडेंट, लाइक अपने पास कर दिया एग्जाम। भाई मैं इतने जोर से चिल्लाया, लिटरली बता रहा हूँ, मेरा क्लास शुरू था फिर भी मैं इतने जोर से चिल्लाया। हम्म। वो काफी एक्साइटिंग मोमेंट था। फिर उसके बाद जब वो पता चला घर पे, मेरे फैमिली ने मुझे इतना सपोर्ट किया, इतना सपोर्ट किया कि लाइक उसकी हद नहीं है, टू बी ऑनेस्ट, हर एक यार चीज। मतलब कि अब एडमिशन लेटर ही एक तरह से हाथ में आ गया, और इतना कंपटीशन होता है, और वहां जाके भी नहीं, जहाँ पे पेपर जर्मनी में जाके होता है उसकी जगह इंडिया में बैठ के पेपर दिया, क्लियर भी हो गया, तो वो तो है ही। और फिर अप्लाई भी एक में ही करा था, सिर्फ कार्लसरूहे में, और उसी में ही ऑफनामे देके उसमें क्लियर भी हो गया था भाई। काफी सही था ये बस तो। एक अटेम्प्ट है, मतलब बहुत लाइक सीरियसली बताओ तो लक काम कर गया इस बार, बहुत बड़ा लक काम कर गया, टू बी ऑनेस्ट। तो फिर क्या कहा घर वालों ने? फिर आगे की प्रोसीजर, आगे क्या है, और आगे बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क था, क्योंकि वीजा नहीं था। और एक्चुअली जो लेटर आया था मुझे एक्सेप्टेंस का, वहाँ पे लिखा था कि अगर आपने 25th, मतलब मुझे 17 पे एक्सेप्टेंस आया था, और वहाँ पे लिखा था कि 25th तक अगर हमें आपके सारे डॉक्यूमेंट्स नहीं मिले तो वो किसी और को सीट चली जाती है, मे बी जिससे मुझसे कम मार्किंग थे या फिर ऐसे किसी और।
और वहाँ पे एक मेन कंडीशन थी कि स्टूडेंट वीजा तुम्हारे पास रहना चाहिए, जो मेरे पास नहीं था, हम्म। और जिसके लिए मैं अप्लाई भी नहीं कर सकता था। क्योंकि तो कैटेगरी चल नहीं रही थी, वो 90 एग्जैक्टली से लेस 85% थे। हम्म। तो मैंने सेक्रेटरी को बकायदा फोन किया था, मतलब मेरी पहली बार किसी जैसे टोटली जर्मन में बात हो रही थी, वैसे तो काफी नर्वस थी। केआईटी कॉल करा था? हाँ, मैंने सीधा इंटरनेशनल पैक डला के कॉल किया था सेक्रेटरी को, क्योंकि वो सिर्फ कॉलिंग पे ही बात करते हैं, ईमेल्स पे रिप्लाई आने में बहुत टाइम लग जाता, उतना टाइम मेरे पास नहीं था। था नहीं, हाँ। कॉल किया मैंने, लिटरली पूरा एक्सप्लेन किया, हाँ मेरी सीट मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पहली एग्जाम मैंने सिर्फ केआईटी में एक तो साइन इन किया था, उसी में एग्जाम क्लियर हुई है मेरी, और बहुत स्ट्रगल्स थे इसके पहले, मुझे घर पे भी ऐसे ऐसे मना रहा हूँ, मैंने लिटरली पूरी स्टोरी बताई सेक्रेटरी को। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं तुम्हें एक ये कर सकती हूँ कि अगर तुमने एटलीस्ट मुझे अपॉइंटमेंट लेटर दे दिया तुम्हारा 25 तक, तो हम आगे बढ़ सकते हैं। मैंने कहा मैम वो भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मुझे 85% है, और अभी मतलब ये कि परसेंटाइल अपॉइंटमेंट लेटर की आपको अपॉइंटमेंट मिल गई है, चाहे वो कभी की भी हो, हाँ बस एक लेटर हो। एग्जैक्टली कि अपॉइंटमेंट, तुम्हें वीजा अपॉइंटमेंट मिल चुकी है और तुम कभी ना कभी आओगे, ये तो सही है कि वीजा अपॉइंटमेंट मिल चुकी है तुम्हें, और वो भी पॉसिबल नहीं था क्योंकि 85% है। फिर क्या हुआ? तो वो भी था, तो फिर मैंने मैम को कहा कि मैम अभी, वो मुझे पूछती कि मैं क्या करूँ, अभी मैं खुद हेल्पलेस हूँ, मैं तुम्हें कैसे हेल्प करूँ। मैंने कहा मैम अगर आप मुझे एक लेटर दे सकते हो कि इसकी एडमिशन यहाँ पे हो चुकी है, तो मैं अनकंडीशनल लेटर में अप्लाई कर सकता हूँ, अनकंडीशनल कैटेगरी में, क्योंकि मेरी एडमिशन हो चुकी है, मुझे कोई एग्जाम वगैरह नहीं देनी है, पूरा अनकंडीशनल है। उन्होंने कहा वो आने में 1 महीना लगता है इमैट्रिकुलेशन, आर्टिकुलेशन को, हाँ। तो वहां पे एक हो गया, तो उन्होंने इंटरनेशनल ऑफिस से बात की और उन्होंने 1 दिन के अंदर मुझे एक लेटर प्रिपेयर करके दिया क्या तो? इंटरनेशनल स्टूडेंट ऑफिस से, जिसमें लिखा हुआ था कि होम का यहाँ पे सिलेक्शन हो चुका है केआईटी में, उसने एंट्रेंस एग्जाम क्लियर किया और उसे सेमेस्टर एग्जाम्स के लिए यहाँ पे रहना है केआईटी में, तो आप उसे प्लीज वीजा दीजिए, और ये मैट्रिकुलेशन वगैरह बहुत जल्दी प्रोवाइड होगा। और बाकी की डिटेल्स लिखी हुई थी कि अगर आपको कोई भी डाउट रहा तो आप सीधा, वहाँ पे उन्होंने खुद के पर्सनल नंबर्स मेंशन करके रखे थे, जैसे सेक्रेटरी, ये मेरा नंबर है, आप इन पे इन्हें कांटेक्ट कीजिए। बस उस भरोसे मैंने वीजा के लिए अप्लाई किया, और ये इतना बड़ा सरप्राइज था कि मुझे 2 दिन में वीजा अपॉइंटमेंट की डेट मिल गई थी। क्या मतलब, कैसे अप्लाई, कॉल करी या मेल, मतलब क्या करा था उन्हें, वीएफएस में? लाइक हाँ, वीएफएस, मतलब पहले साइट पे गया, जर्मनी में गया, वहाँ पे उनका फॉर्म रहता है, वो फिल करना पड़ता है, और एक प्रीफर्ड डेट डालनी पड़ती है अपॉइंटमेंट की, जो कि वो प्रीफर्ड डेट पे कभी नहीं मिलती। नहीं मिलती। तो मैंने होप तो थी नहीं मुझे कि मुझे 5 दिन के अंदर अंदर कैसे अपॉइंटमेंट मिल सकती है, बट लकीली आ गई। दूसरे दिन ही जब मैं सुबह उठा, जस्ट फोन चेक किया और बीएफएस से मेल था कि आपकी अपॉइंटमेंट 30 तारीख को शेड्यूल की गई है, 30 फरवरी, नहीं 30 मार्च, मार्च को, 30 मार्च को। मार्च के आसपास कुछ। हम्म। तो मैंने बस अपॉइंटमेंट का लेटर उन्हें भेज दिया, उन्होंने कहा कि हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह निकाल लो, और मेरा सेमेस्टर शुरू हो गया। और मतलब इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस कौन सी चाहिए थी वहां पे? उन्होंने प्राइवेट मांगी थी, जर्मन हेल्थ इंश्योरेंस मांगी थी, उन्होंने कहा था इंडियन वगैरह नहीं चलेगा। तो मेरे पहचान के थे वहाँ पे, कार्लसरूहे में थे, पीएचडी वगैरह कर रहे थे कुछ लोग, तो उन्होंने उनके अकाउंट से फिलहाल निकाल दी थी, कुछ 30 या 35 यूरोज पर मंथ की थी महाविस्टा की। मेरी तो यहाँ पे 104 यूरोज आती है, पब्लिक है मेरी। यहाँ पे कॉलेज की रिक्वायरमेंट है, हर किसी की अलग अलग होती है, मेरी 104 यूरोज आती है। तो फिर मतलब वीएफएस की जब अपॉइंटमेंट थी वहां कैसे गए, जब वहां पे गए क्या हुआ था वहां पे सब?